लीजिए दोस्तों, इस समय महामुकाबला रावला मंडी अनूपगढ़ की तरनताल से इस वक्त बालोतरा बनाम बीकानेर के बीच, और यहाँ इस समय तहसीलदार महोदया सपना जी सोनी और तमाम वीआईपी के साथ भामाशाह समाज सेवी के रूप में पवन जी सिहाग। इस वक्त ये है निर्णायक दल के साथ मुखातिब होते हुए अब बीकानेर टीम के साथ परिचय की बानगी। रिस्पेक्टेड सपना जी सोनी, ऑनरेबल तहसीलदार महोदया, तमाम वीआईपी के साथ हौसला बढ़ाते हुए 68वीं राज्य स्तरीय अंडर 19 गर्ल्स कबड्डी का फाइनल महामुकाबला इस समय। देखते हैं किसके सर पे होगा ताज, देखना ना भूलें आज। शुक्रिया। समय बहुत कैप्टन आईना है बीकानेर की ओर से, जबकि पुष्पा बालोतरा की कैप्टन, साथ में मैच रेफरी के रूप में सुशीला जी चौधरी। देखते हैं कॉल किसका होगा। टेल इज द कॉल, हेड इज, और यहाँ पुष्पा ने टॉस जीता है। बीकानेर वन द टॉस, सो स्कोर। बड़ा मुकाबला इस समय देखने जा रहे हैं, विशाल संख्या में क्राउड आप देख सकते हैं। इस समय आगाज होता हुआ तहसीलदार महोदया ने शानदार राइड दिखाई यहाँ पे, सपना जी सोनी का सुपर राइड यहाँ पे, और इस फाइनल महामुकाबले का श्री गणेश आगाज बालोतरा बनाम बीकानेर। जी दोस्तों, सुशीला जी चौधरी मैच रेफरी, खेल अनुमति यहाँ से मिलते हुए सीटी के साथ महामुकाबला इस समय। लीजिए लेट्स प्ले। पहला राइड इस समय जोश ना चले हैं, जोश जज्बे के साथ पहला राइड इसी बीच। सेफ ही वापस पहला राइड, खामोशियां क्योंकि दबाव दोनों ही साइड से। इधर से लीजिए आईना टीम के कप्तान, देखते हैं आईना कैसे खेल को आगे बढ़ाती है। हवा में किक करने की कोशिश, कॉर्नर पे है मोड़े, 3 नंबर पे बोनस की कोशिश की गई है। यहाँ क्या शुरुआत मिलने वाली है बीकानेर को, बेहतरीन कोशिश और बोनस से ओपन अकाउंट बीकानेर। अब पुष्पा चली है जो टीम की कैप्टन है, और यहाँ बड़ी राइड हो सकती है। लीजिए 2 पॉइंट से डबल टच और अच्छी शुरुआत यहाँ मिलती हुई बालोतरा को। 2-1 9 नंबर पहचान संख्या में इस समय चैना जाखड़ सेल्फ आउट। कहीं ना कहीं बाल बच्चे, माफ कीजिए, नादान बच्चे थे, 4 वर्षीय चैना जाखड़ के आगे इस समय मजबूती प्रदान करता बालोतरा। निश्चित रूप से दबाव गोल्ड मेडल जीतने का, क्योंकि क्राउड इतनी ज्यादा, 10,000 से ज्यादा कहीं ना कहीं पब्लिक है, और ये दर्शाता कितनी बहादुर बालिकाएं हैं। पुरुषों की तुलना में कितना बेहतरीन खेल है इनका। शिक्षा के साथ साथ चैना जाखिड़ एक बार फिर से टीम की रेड हो सकती हैं, और यहाँ धक्का दिया है, बाहर भेजकर अच्छा कार्य करता बालोतरा। ठोस शुरुआत करता इस समय, हालांकि बोनस अर्जित किया। 3-2 का स्कोर, और 1 अंक की बढ़त के साथ साथ मनोवैज्ञानिक बढ़त भी इस समय। बालोतरा जोशना चली है, तेजी से कदमों का इस्तेमाल किया और गति के साथ जो धक्का दिया, पुश करते हुए बाहर भेजा, बड़ी सफलता मिली। चैना जाखड़ खतरनाक हो रही थी धीरे धीरे, और अब उनकी सहेली 3 नंबर में। ये भी काफी बेहतरीन बालिका है, अच्छा हाइट इनका 5 फीट 10 इंच का, और कितना भरपूर फायदा उठाते हैं देखना दिलचस्प होगा। बोनस की कोशिश की गई है, क्या क्लियर है? नहीं, फिर से प्रयासरत। बोनस से देखिए वापस 3-3 से बराबरी पे आता हुआ बीकानेर बालोतरा एक बार फिर। बेहद रोमांचक मैच, और ये लीजिए पुष्पा पकड़ में है बीकानेर।
क्या खूब टैकल किया, आवश्यकता थी ऋषि का भरपूर फायदा उठाता हुआ इस समय। बढ़त पे पहली बार बीकानेर, हालांकि शुरुआत बीकानेर ने बोनस से की थी, लेकिन उसके बाद बालोतरा ने बढ़त बनाई। इस वक्त आईना टीम की कैप्टन दर्पण की तरह देखे कितना पारदर्शिता के साथ इनका खेल, साफ सुथरा, बहुमुखी प्रतिभा की तने। जोशना एक बार फिर चली है चित परिचित अंदाज, एक मनोवैज्ञानिक दबाव कहीं ना कहीं 4-3 के साथ 1 पॉइंट पीछे बालोतरा। लेकिन अब तक के सफर में क्या खूब खेली है, गजब का प्रदर्शन, बहुमुखी प्रतिभा की धनी, जज्बात इनके देखने को मिलेंगे जैसे जैसे खेल आगे बढ़ेगा। डिफेंस का खास प्रभाव नहीं रहता इन पे, लेकिन आईना फिर से आगे आ रही है। सबकी निगाह इस मैच पे, आईना से गूंजने लगा है पूरा स्टेडियम। यहाँ बोनस की फिर से ट्राई की गई है, क्या फिर से कामयाब होने जा रही है? पूरा समय लेने की भी कोशिश यहाँ। काफी आक्रामक खेल इस समय। बोनस से लीजिए अब 2 अंक की बढ़त है। टाइम आउट बालोतरा। करणजीत सिंह जी का सही फैसला, एक अच्छी स्ट्रेटेजी तैयार करते हुए। क्या खूब कोचिंग दी है उन्होंने, गुरु मंत्र, गुरु ही है जो अंधेरे से प्रकाश की ओर ले जाता है। और यहाँ देखते हैं गुरु की महिमा कितनी बड़ी है इस समय बालोतरा की बालिकाओं के लिए। यदि गाइडलाइन का पालन करता है जोशना एंड पुष्पा कंपनी तो जीत की मंजिल तक पहुंच जाएगा। 6-3 का स्कोर। टाइम आउट के बाद सुशीला जी फिर से रवाना करती हुई राइडर जोशना को। तो बेहतरीन पसीना बहाती हुई इस समय, जंग जबरदस्त है क्योंकि बॉर्डर भी यहाँ से दूर नहीं है भारत पाकिस्तान का, बमुश्किल 19 किलोमीटर दूर यहाँ रावला मंडी उच्च माध्यमिक विद्यालय अनूपगढ़ से देखा जाए तो। और क्या गजब खेल रही है इस समय होनार बेटियां राजस्थान प्रदेश की। 6-3 के साथ 3 अंक की बढ़त है बीकानेर के पास। फिर से आईना निश्चित रूप से दर्पण दिखाई दे रहा है उन्हें बढ़त का। मूली को बाहर भेजा, दबाव बनाता बीकानेर इस समय डूडाई पे है। करो या मरो, डू और डाई। एक तरफ कुआ दूसरे तरफ खाई। यहाँ जोशना राइड पर आई, टच पॉइंट लेकर कमबैक नजर आई। वाह जोशना वाह, चौथा पॉइंट इस समय। 4 पॉइंट के साथ बढ़त को कम करता हुआ आईना फिर से प्रयासरत हैं। इनकी नैया देखिए किस प्रकार से नौका लगातार तैरती हुई मानो सागर में 7 समंदर पार जा रही है बीकानेर की नाव। और उनके कैप्टन हैं आईना 1 नंबर में। जैसा नंबर वैसा कार्य इनका खेल में। बोनस से देखे मजबूतियां लगातार, बोनस से स्कोर में इजाफा करते हुए जितनी तारीफ करें उतनी कम है। और पुष्पा स्टार राइडर राज्य स्तर के लिए चयनित होनी चाहिए ऐसी बालिकाएं, पुष्पा हो या फिर जोशना, ये 2 बड़ी सितारे। जबकि बीकानेर की ओर से आईना और चैना जाखड़, ये 4 ऐसी खिलाड़ी हैं जिन्होंने चयनकर्ताओं का ध्यान आकर्षित किया है, जिनका स्थान नेशनल के लिए बनता है राज्य स्तर के बाद। कॉर्नर पे इस 9 नंबर में जोशना, बोनस की कोशिश शायद क्लियर नहीं, सेल्फ आउट वहां। 6 नंबर में जमुना को बाहर भेजा, बोनस के साथ टच पॉइंट। अच्छा खासा दबाव बनाने में कामयाब बीकानेर अब तक है, और उसका फायदा कहीं ना कहीं दूसरे हाफ में जरूर मिलना चाहिए। लेकिन यह जोशना को अब कमर कसनी होगी। आक्रामक खेल की आवश्यकता। बोनस के साथ ऑफिशियल टाइम आउट लीजिए। चैना जाखड़ के आगे बालोतरा बेचैन, और चैना ने क्या गजब स्टार्ट दिया है बालोतरा के सामने। बीकानेर को फायदा मिलता हुआ, और यहाँ टच पॉइंट की मांग। गलतियों का सिलसिला बालोतरा का। मनोवैज्ञानिक रूप से
निरंतर दबाव बनाता है इस समय बीकानेर। और यहाँ पुष्पा देखिए, पुष्पा निश्चित रूप से खुशबू बिखेरते हुए बालोतरा के टीम के स्कोर शीट में। चैना के आगे बालोतरा अब तक बेचैन ही रहा। आईना ने भी गजब का दर्पण दिखाया है बालोतरा को, लेकिन देखते हैं अंतिम समय तक ये बढ़त बना पाते हैं कि नहीं। रावला मंडी अनूपगढ़ की तरनताल से मैं गजानंद आप सबका हार्दिक गहराई से स्वागत अभिनंदन करता हूँ इस शानदार मुकाबले की बेहतरीन कवरेज लेकर। आप देख रहे हैं आपका अपना फेवरेट मन पसंदीदा कबड्डी चैनल। और यहाँ इस वक्त पुष्पा फिर से बोनस की प्रयासरत, समय गुजारा वापस लौटे। आईना देखिए कितना पारदर्शी खेल है इनका, साफ सुथरा प्रदर्शन, बेहतरीन कप्तान, गजब का अनुशासन, गजब की कैप्टन से और कमजोर डिफेंस साबित करते हुए इस समय बालोतरा का, क्योंकि इनका साहस बड़ा है, खेल अजब है। टोटच जोशना को शिकार किया, ये अंतर है दोनों के खेल में। बड़े स्कोर की ओर 2.5 अंकों में पहले ही पहुंच चुका है, लेकिन बालोतरा अभी भी 2.5 अंकों से दूर। बैक किक की कोशिश, बेहतरीन प्रयासरत, लेकिन प्रेशर में इतना आसान नहीं बोनस या फिर टच पॉइंट निकालना। कदमों का इस्तेमाल, फिर से संघर्ष यहाँ चेन्नई पे फिर से, क्योंकि जोखिम उठाने की खास जरूरत नहीं। डूडाई पे अब करो या मरो, या तो पॉइंट अर्जित कर लो या फिर गंवा दो। डूडाई की कहानी कुछ यूं ही होती है, क्योंकि 2 रेड से अगर पॉइंट अर्जित नहीं किया फिर तीसरी रेड पे पॉइंट अर्जित करना आवश्यक है। ये इस प्रो कबड्डी का रूल है। आईना कंटिन्यू अपने खेल को एक बेहतरीन क्वालिटी और क्लियरिटी प्रदान करती हुई, और निश्चित रूप से ओहो हो नजरें हटी, छोर फेर बदल यहाँ कॉर्नर पे खतरा हो सकता था, लेकिन सुरक्षित, और यहाँ गंवा दिया पॉइंट। क्या मुकाबला है इस समय देखेगा। पुष्पा इधर से भी पॉइंट अर्जित करने में कामयाब। बेहतरीन मुकाबला, ऐसे महामुकाबले बहुत कम देखने को मिलते हैं, और जब बात बालिका वर्ग की हो तो यह बात और अधिक सच में बदल जाती है। चैना फिर से चयनित खिलाड़ियों में से एक, राज्य स्तर के बाद नेशनल पे जा सकते हैं ये स्टार। टाइम आउट इस समय बीकानेर का। कोचिंग यहाँ कोच करणजीत सिंह जी के द्वारा। दबाव में है टीम, अब कुछ विशेष दिखाने की जरूरत बालोतरा को। इधर भी गाइडेंस कंटिन्यू कोच के द्वारा बीकानेर टीम को। टाइम आउट के बाद पुनः पुष्पा रेड पे एंगल होल्ड का शिकार, पहुंच गई बड़ी रेड। वाह भाई वाह, ये सुपर रेड हो सकती है इस समय। बालोतरा पहली बार सुपर रेड पे जाता वसा है। जी हाँ, 3 पॉइंट से बढ़त को कम करता बालोतरा। अच्छी वापसी हो सकती है धीरे धीरे, अगर 1-2 रेड और अच्छी देखने को मिल जाए। जो गाइडेंस रही थी करणजीत सिंह की वो काफी बेहतरीन, और यहाँ वापसी करता हुआ धीरे धीरे। बोनस से स्कोर में वृद्धि। पुष्पा क्या गजब का कॉन्फिडेंस है, क्या बेहतरीन स्टार हैं। 3 के डिफेंस में फायदा उठाना चाहिए। यहां से एक रोल आउट करता है, फिर यहां जबरदस्त वापसी बालोतरा की नजर आ सकती है। सेफ कमबैक। दस पॉइंट की मांग की है, लेकिन नहीं।
फिर से पुष्पा, काफी मजबूत, ज्यादा पीछे नहीं है इस वक्त बालोतरा, लेकिन समय गुजारता इस समय। डूडाई पे अब आएगा शायद बीकानेर, नहीं सेकंड ही रेड है, नेक्स्ट रेड होगा डूडाई। अच्छा प्रयास और मिल गया है अवसर पॉइंट अर्जित करने का। डूडाई पे इस समय, और यहाँ डूडाई का शिकार हो गए। गजब का डिफेंस बीकानेर, एक बार फिर से शिकंजा कसता, और जो वापसी का अवसर आया था वो हाथ से जाता हुआ बालोतरा के। आईना रियली आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस, व्हाट एफर्ट, एक्सीलेंट डाई एंड व्हाट ए सुपर पॉइंट टेकन आईना, कैप्टन ऑफ बीकानेर। जबरदस्त टच मैच में बीकानेर की पूरी टीम, जबकि दबाव यहां पहुंच जाएंगी। बड़ी रेड, 2 पॉइंट प्लस बोनस, एक और सुपर रेड इस समय बालोतरा की। बालोतरा भी कम नहीं, जितनी तारीफ करें उतनी कम है, चाहे वो बालोतरा की बालिकाएं हो या फिर बीकानेर। अजब गजब खेल, फाइनल का महामुकाबला किसी प्रो फाइनल से कम नहीं। बालिकाओं की जितनी तारीफ करें उतनी कम। बहुमुखी प्रतिभा की धनी इस समय संतुष्ट नहीं थोड़े से कोच यहाँ निश्चित रूप से। इसके साथ ही हाफ टाइम का इशारा, मध्यांतर, और देखिए हाफ टाइम के समय बीकानेर 18, बालोतरा 15। बमासा के रूप में समाज सेवी रिस्पेक्टेड पवनजी सिहाग, जिन्होंने अधिकतम सहयोग किया इस टूर्नामेंट को सफल बनाने में, उनका योगदान निश्चित रूप से काफी सराहनीय। और ऑनरेबल तहसीलदार महोदया रिस्पेक्टेड सपना जी सोनी इस फाइनल मैच की साक्षी बनते हुए आन बान शान शोभा, और तमाम निर्णायक दल ऑफिशियल्स यहाँ सेवाएं देते हुए क्या गजब की भूमिका अदा की है। मार्किंग की जा रही है इस समय ताकि निर्णय देना आसान हो पारदर्शिता के साथ, लेकिन यहाँ सुशीला जी चौधरी तमाम ऑफिशियल्स के साथ चर्चाएं करते हुए, इनका भी तालमेल होता है, एक अच्छी साझेदारियाँ इनके बीच, तो वो यहाँ देखने को मिला है। बड़े नेशनल स्तर के अंपायरिंग में सुशीला जी चौधरी, जो कि जोधपुर से बिलोंग करती हैं, और तमाम ऑफिशियल्स ने कुछ ऐसा ही अंपायरिंग की भूमिका में पेश आए। ये सेकंड हाफ 18-15 के साथ शुरू होता हुआ, और आईना पहला रेड लेकर एक बार फिर से सेकंड हाफ में देखते हैं कौन कैसी शुरुआत करता है। 3 पॉइंट की बढ़त है, टोटस की कोशिश है, चेहरे झुके हुए, कॉर्नर पे मिलती सफलता, ठोस शुरुआत, अब बढ़त 4 अंक की। बीकानेर निश्चित रूप से फर्स्ट हाफ में दबदबा कायम रहा उनका विपक्षी टीम बालोतरा पे, लेकिन यहाँ क्या बाहर निकल पाएगा दबाव से, ज्यादा पीछे नहीं, सिर्फ 4 अंक का फासला है। शेफी वापस लौटी है बगैर किसी हलचल के। पुष्पा, आईना एक बार फिर से, क्या गजब का दर्पण दिखाया है बालोतरा का अब तक, और ऐसे ये दिखेलती रही तो जीत लगभग तय है फिर बीकानेर की। कॉर्नर पे, और यहाँ कंधे को टच किया, खराब डिफेंस। बीस 15 5 अंक की बढ़त। दबाव झेलने में थोड़ा सा असमर्थ दिख रहा है इस समय बालोतरा, क्योंकि जिस प्रकार से पॉइंट कमाया, और यहाँ गजब का टैकल, वाह भाई वाह, बीकानेर वालों गजब कर डाला। इक्कीस पे पहुंचता हुआ, अब 6 अंक की बढ़त, और अब इस बढ़त को काटना मुश्किल होगा। आईना अब सुपर टैकल में फायदा उठाना चाहेंगे।
ये लीजिए, फिर से एक और रन गंवाया, ऑल आउट का खतरा। और बैकहोल्ड की कोशिश, बड़ी रेड, 2 पॉइंट बोनस। सुपर रेड से शुरुआत सेकंड हाफ में बालोतरा के 18-21, अब सिर्फ 3 अंक पीछे। देखिए अब तक 3 सुपर रेड आई हैं, 2 फर्स्ट हाफ से और यहां सेकंड हाफ से 1 रेड और आते हुए, और जिसकी बदौलत थोड़ा सा पीछे गजब की वापसी हो सकती है यदि यहां टेकल मिल जाए। चैना जाखड़ को टेकल करने की आवश्यकता वापसी के लिए बालोतरा को, लेकिन जोखिम से बचती हुई खाली हाथ ही वापस। पुष्पा वंस अगेन, क्या इरादे हैं, क्या जुनून है, क्या जज्बा है, हौसले बुलंद इनके साथ में आसमान पे, और क्या खूब खेली है, अविश्वसनीय खेल इनका। समय गुजारना बालोतरा के दृष्टिकोण से ज्यादा उचित नहीं हो सकता शायद, क्योंकि 3 अंक पीछे है, लेकिन इस समय चैना प्रयासरत है। 4 का डिफेंस, बोनस और पिछले टच पॉइंट, थोड़ा मुश्किल हो सकता है। तालमेल चाहिए टेकल करने के लिए दोनों कोर्टलेस से। पुश की कोशिश, क्या 6 नंबर यहाँ एक बार फिर खाली हाथ ही लौटना पड़ेगा शायद, समय को ध्यान में रखते हुए। जी हाँ, पुष्पा एक बार फिर से, पुष्पा की जितनी दाद देते हैं उतनी कम है। गजब का खेल इनका, और हार नहीं मानी है। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था मैं हार नहीं मानूंगा, तो ये वही बालोतरा है और वही बालिका पुष्पा और ज्योत्सना, 2 ऐसी स्टार जो गेम चेंजर किसी भी समय किसी भी मैच में। परिवर्तन के तौर पे भेजा गया 3 नंबर स्टार राइडर, ऊंचा लंबा कद, हाइट का फायदा उठाना चाहेंगे। 3 नंबर पहचान संख्या से, इस समय 4 का डिफेंस। क्या डूड आई है यहाँ, संकट की घड़ी अग्नि परीक्षा राइडर के लिए। धक्का दिया है और यहाँ सुपर टेकल से फायदा मिलता हुआ, माफ कीजिए डूडाई से फायदा मिला है बालोतरा को। अब 19-21, 2 अंक पीछे, जबकि डूडाई पे आ गया है पुष्पा एंड बालोतरा। देखते हैं बैक किक से कितना फायदा उठा पाते हैं। ओहो हो, इतना आगे जाकर टच पॉइंट अर्जित करना चाहती थी, मौका था कैच करने का, लेकिन करो मरो की स्थिति में बोनस ऑफ है, मुश्किलें बढ़ सकती हैं। बेहतरीन शिकार यहाँ 22 पे पहुंचता हुआ, जज्बा दोनों ही साइड से कायम। और ये देखिए बालोतरा इस समय दीवार बन के सामने आ गया, और चाइना के रूप में चैन टूटती हुई इस वक्त बीकानेर के। अब 20-22, ग्रेट कमबैक हो सकता है। डी लाइन को छूकर शेफी वापस लौटने की चाहत। माफ कीजिए 20-23 का स्कोर है, 3 अंक के साथ बीकानेर बढ़त और रेड पे इस समय आईना चले हैं। वापसी की जुगत में है बालोतरा, लगातार हाफ टाइम के समय भी 3 अंक पीछे था और अभी भी 3 अंक पीछे है, तो ये 3 अंक का मार्जिन क्या जीत के रूप में देखा जाएगा। टच पॉइंट की मांग की है, गलती, जी हाँ, 6 नंबर से 24-20 ज्योत्सना जो जज्बे के साथ। सुशीला जी चौधरी बेहतरीन ऑफसेटिंग, और क्या उच्च स्तर की अंपायरिंग है उनकी, जितना तारीफ करे उतनी कम है। बेहतरीन NIS कोच और उनके सिद्धांत और उनके नेचर को सैल्यूट करना चाहूंगा। टच पॉइंट यहाँ बालोतरा को 21-24। अब बड़ा राइडर नहीं, आईना को बाहर भेजकर अच्छा कार्य किया। चैना भी बाहर है, यहां अवसर बनता है टेकल करने का। क्या वापसी कर पाएगा? यदि कैच करता है तो फिर वापसी पे हो सकता है। 21-24 का स्कोर है और टाइम आउट यहाँ बालोतरा। सेटिंग मैच में लगातार चर्चाएं। सुशीला जी चौधरी जितनी तारीफ करें
अंपायर के रूप में सुशीला जी की उतनी कम है और हर क्षेत्र पे हर छोटी छोटी चीज़ों पे नजरें हैं उनकी और किसी भी प्रकार की वो गलती नहीं करना चाहती। गजब की ऑफसेटिंग सुशीला जी चौधरी फ्रॉम जोधपुर। 24-21 जोश नायक बार फिर से वापसी की भरपूर कोशिश। 4 का डिफेंस बोनस ऑफ, इसलिए चुनौती टच पॉइंट अर्जित करने की आसान नहीं, इसलिए गलती से बचने की कोशिश में उससे भी वापस। समय ज़्यादा नहीं है सेकेंड हाफ का, तेजी से मैच आगे बढ़ रहा है और जीत की तरफ भी थोड़ा सा पलड़ा इस समय बीकानेर का भारी। देखिए बेहतरीन टैकल, ये सुनहरा अवसर इस समय और देखिए यहाँ खुश नजर आते हुए कोच करणजीत सिंह जी। जितनी तारीफ करे उतनी कम है कोच की। सुपर टैकल में आ गया है बीकानेर। 22-24 सिर्फ 2 अंक पीछे। अगर यहाँ सफलता मिल गई बालोतरा की तो खेल बदल सकता अंतिम समय में। क्रूशियल टाइम है मैच का। सुपर टैकल यहाँ लीजिए। अब 23-24 पसीना पहुंचते हुए करणजीत सिंह जी। कोचिंग यहाँ लगातार कोच के द्वारा। सही वक्त है वापसी का बालोतरा। 23-24 का स्कोर है, बताना चाहूंगा सिर्फ 1 अंक पीछे है बालोतरा और यहाँ यदि कैच किया तो ऑल आउट के साथ बढ़त पे हो सकता है। पीछे एक ही खिलाड़ी बीकानेर के पास, इसलिए दबाव बीकानेर की बालिका। हर हाल में पॉइंट चाहिए, नहीं तो 2 के डिफेंस आसान नहीं होगा। धक्का देकर अच्छा नियंत्रण और यहाँ पे बराबरी पे 24-24 ऑल आउट का सुनहरा मौका। बालोतरा पहली बार ऑल आउट करने के लिए जाता हुआ और यहाँ ऑल आउट हो गया है। अब पूरा समय लेना चाहेगा बालोतरा एंड ज्योत्सना, तो 3 अंक की बढ़त होगी इस समय। निश्चित रूप से 24-27 का स्कोर होगा इस रेड के तत्काल पश्चात। 3 पॉइंट यहाँ मिलते हुए 27 पे पहुंचा। पहली बार बालोतरा ने ऑल आउट किया है बीकानेर को और क्या क्रूशियल टाइम में गजब की वापसी की है। ग्रेट कमबैक बालोतरा बहादुरी के साथ मैच में वापस आई ना। बोनस से 25 पे पहुंचाया टीम को, मगर 2 अंक अभी भी पीछे। अब शेष समय में देखते हैं क्या करवट यही रहेगी मैच की या फिर रंग बदलेगा गिरगिट की तरह मैच। पूरे मैच में बीकानेर का बोलबाला, लेकिन अंतिम समय में क्या गजब का पलटवार देखने को मिला। बालोतरा की जितनी तारीफ करे उतनी कम, खास करके कोच करणजीत सिंह जी की, जो इन्होंने कोचिंग दिया, गाइडेंस दी, गुरु मंत्र और उसका फायदा मिला और वापसी की। और यहाँ टच पॉइंट गवा दिया, पर शूट लगाया, नजरें हटाई और 26-27 स्कोर अपना। सिर्फ 1 अंक की बढ़त है। गलती करता हुआ बीकानेर ने फायदा उठा लिया, नजरें हटाई तो 27-26 बोनस की कोशिश। बहुत ही उम्दा प्रयास। शेफी वापस लौटी, तेजी से आई ना, फिर से बोनस लेकर 27-27 बराबरी पे। देखिए जो अवसर आया था बढ़त का 3 पॉइंट का, वो यहाँ गलतियों से अब गंवाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो मनोवैज्ञानिक रूप से बीकानेर फिर से मैच में लग रहा है। तराजू की तरह दोनों पलड़े बराबर। 27-27 तराजू बंटवारा कर देती। किले में 1000 ग्राम, आधा आधा बंटवारा होता जो 500-500 ग्राम। यहाँ प्रयासरत ज्योत्सना फिर से बोनस से देखिए 28-27। 1 अंक की बढ़त अभी भी बालोतरा के पास और बोनस यहां भी मिला है बीकानेर की झोली में। 28-28 करीब 3.5 मिनट का समय शेष। एक पॉइंट कितना बहुमूल्य है। देखिए एक बार उधर एक बार इधर, यह अंतिम समय है खेल का। तराजू की तरह मुकाबला तुला हुआ और गजब की पकड़। बीकानेर बढ़त पे 30-29 का स्कोर। बालोतरा 1 अंक पीछे, बीकानेर आगे। आईना ये लीजिए, ओहो हो, बड़ा पॉइंट लॉबी के माध्यम से। अब 2 अंक की बढ़त बीकानेर के पास। बालोतरा थोड़ा सा दबाव में, क्योंकि 2 अंक पीछे है। समय 2 मिनट के आसपास
अंतिम 3 मिनट 180 सेकंड से भी कम समय देख लीजिएगा। आईना फिर से आगे जा रही है। 4 का डिफेंस, हर हाल में टैकल चाहिए मैच में बने रहने के लिए। कमजोर पकड़, अब 32-29, 3 अंक की बढ़त, 2.5 मिनट का खेल शेष। दबाव बेहद अधिक बढ़ता हुआ इस समय, क्योंकि टाइम का भी दबाव, हर हाल में पॉइंट चाहिए। पॉइंट गंवाए तो फिर जीत की संभावनाएं उतनी ही कम होगी यहां बालोतरा की। लगभग 2 मिनट का समय शेष, 3 का डिफेंस, सुपर टैकल में बालोतरा। 1 कैच चाहिए ताकि बढ़त कम हो और सुपर टैकल से बाहर निकले। और यहां पॉइंट गंवाता हुआ, टाइम आउट चेंजेस यहां बालोतरा। पूरी ताकत झोंकते हुए कोच करणजीत सिंह जी रिप्लेस किया है रेड के लिए 8 नंबर बालिका को। 4 अंक आगे है बीकानेर, 29-34 का स्कोर। एंगल होल्ड का शिकार, जीत के बेहद करीब। और ये लीजिए ऑल आउट। 37-29, 8 अंक की बढ़त, जीत सुनिश्चित है लगभग। अब बीकानेर जीत की मंजिल पे, बोनस से 30 पे पहुंचा। 30-37, 7 अंक की विशाल बढ़त है। अब शेष समय में वापसी करना बहुत मुश्किल। 2 पॉइंट यहां, 39-30। जीत की खुशबू आने लगी है बीकानेर को। पुष्पा नहीं, जोश ना है इस समय दबाव में। अब संभावनाएं खारिज वापसी की, क्योंकि समय नहीं अब शेष। बोनस टाइम आउट बीकानेर का। 31-38 का स्कोर, 7 अंक की बढ़त बड़ी है। समय बहुत कम, डी लाइन को छूकर समय बिताना लाजमी। जीत सुनिश्चित है। अब गोल्ड मेडल निश्चित रूप से बीकानेर के सर पे, वहीं बालोतरा को चांदी से ही संतोष करना होगा। लगातार समय का जाया, जानबूझकर 1 पॉइंट उपहार में देना चाहते हैं ताकि बड़ी रेड ना हो। समय गुजारना भी यहां फायदे का सौदा बीकानेर के लिए। पहुंच गई, लीजिए समय समाप्त। और यहां बीकानेर चैंपियन बना है। 32-38, 6 पॉइंट के बड़े अंतर से यहां गोल्ड मेडल जीता इस समय। बीकानेर चैंपियन बना है। कांग्रेचुलेशंस बीकानेर, बहुत बहुत बधाई दोनों टीमों को। जबकि उपविजेता रहा बालोतरा। वेल प्लेड बोथ टीम, हैव ए ग्रेट डे। आपको वापस ले चलते हैं, बाय बाय।